तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वरी बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मिन वहां आ जाती है तो वो वरी की आंख देखकर डर जाती है, लेकिन तभी नाटे वरी का मुंह बंद करके उसे वापस नीचे ले जाता है। इतने में परिणीता भी जल्दी से वहां आ जाती है। मिन से कहती है कि यह खतरनाक चीजें हैं तो इधर कभी मत आना, और उसे ऊपर भेज देती है। फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो नाटे ने वरी को पकड़ा हुआ था, तो उससे कहती है कि इसे कहीं दूर छोड़कर आओ कि ये वापस ही ना आ पाए। और वहाँ 2024 में फा 1992 के केस फाइल की गन ताई को दिखाती है। उसे शक हो रहा था कि ये कहीं वही गन तो नहीं है जिसके बारे में कल रात वरी ने बताया था, लेकिन ये उसके एविडेंस फाइल में कैसे पहुंची। तो एक ऑफिसर उसका सीरियल नंबर देखकर कहता है कि ये तो 2000 के शुरुआत में बनी थी। फा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन हमें ये क्लियर हो गया है कि ये वही वाली गन ही है, क्योंकि वो पास्ट में फंस चुकी है और अब वहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो मतलब साफ है कि वहाँ जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ जिससे पुलिस को ये गन मिली, लेकिन वरी का क्या हुआ। इसके बाद फा उस होटल में जाती है जिसके लिए डैना ने कहा था कि कल रात वो युत्ता चाय के साथ वहाँ रुका था, तो वही जानने के लिए आई थी कि वो सच कह भी रहा था कि नहीं। तब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें वो दोनों सच में वही थे और उन्होंने वहाँ लड़कियाँ बुलवाई थी। मैनेजर बताता है कि रात यहीं रुकने के बाद वो अगली सुबह निकले थे। ये सुनकर तो फा को बहुत गुस्सा आता है कि डैना उसकी वाइफ और बच्चों के साथ साथ उसे भी धोखा दे रहा था। बाहर आकर ताई से कहती है कि तुम अकेले चले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन वो समझ गया था और उसे फा के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। लेकिन फा उस पर गुस्सा कर देती है और चली जाती है। और वहाँ वरी को दिखाया जाता है नाटे उसे लेकर कहीं जा रहा था। वो बैक सीट पे बंधी हुई थी। तब नाटे के हाथ में उसकी गन देखकर चौंक जाती है, जो कि पानीता ने उसे वरी को मारने के लिए दी थी। वो भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वो उसे मारने के लिए ही ले जा रहा है, तो वो पीछे से गाड़ी के गियर पे लात मार कर गाड़ी का ही एक्सीडेंट करवा देती है। वरी को होश आता है तो फटाफट से जैसे तैसे बाहर निकलती है, लेकिन नाटे अभी भी बेहोश था। तब रेडियो में वो ये साल 1992 सुनती है। इससे तो वो चौंक जाती है कि वो पास्ट में आ गई है, पर अभी उसे यहाँ से भागना था तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो जंगल की तरफ भाग जाती है और चलते चलते घर के पास ही पहुँच जाती है। तभी मिन भी वहाँ आई हुई थी, तो वरी उसे देख लेती है। और ये वही टाइम था जब 2024 में मिन ने पेड़ के पीछे किसी को देखा था, तो शायद उसे कुछ एहसास हुआ होगा। अब वरी मिन के पास जा पाती है कि तब तक नाटे किसी चीज़ से उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। तब वरी जमीन से एक पत्थर उठा लेती है। नाटे भी उसे उठाकर वापस बेसमेंट में ले आता है और उसी मशीन में बंद कर देता है। और वहाँ 2024 में फा अपने डैड से मिलने जा रही थी, क्योंकि वो 1992 के जरुकानन केस के तब इंचार्ज थे। तब उसे पता चलता है कि उस गन की रजिस्ट्री 2006 में हुई थी, युत्ता चाय के नाम पर, यानी कि फा के हस्बैंड के नाम पर। फिर अपने डैड के पास पहुंचती है। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी मॉम को नशे में बहुत मारा पीटा करते थे और फिर बाद में उनकी मौत भी हो गई थी। फा यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे उस औरत के बारे में जानना था जिसकी जली हुई बॉडी घर से मिली थी। तब उसे ये बात पता चलती है कि एक बार लकड़ी की चोरी में नाटे को जेल हो गई थी। पानीदा ने उसे छुड़ाकर काम पर रख लिया, शायद इसीलिए वो उसके लिए इतना लॉयल था। फिर फा उस जली हुई औरत के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को उसका नाम तक नहीं पता था, क्योंकि ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था ना कोई आईडी, बस उसके पास एक गन थी। तो फा उन्हें वो गन दिखाती है। वो कहता है कि हाँ यही तो है वो। तो फा सरप्राइज होती है कि ये वहाँ कैसे पहुँच सकती है, क्योंकि ये रजिस्टर ही 2006 में हुई थी। वो तो उन पर ही शक करने लगती है कि कहीं आपने एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर उन्हें एक और बात याद आती है कि उस औरत के पास एक पेपर मिला था जिसमें कुछ नंबर्स थे, लेकिन उन्हें वो याद नहीं थे। फिर पुलिस स्टेशन वापस आकर फा पहले तो ताई से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ कितने गलत तरीके से बात की, और फिर वो दोनों फिर से केस पर काम करने लग जाते हैं। तब गन के ओनर के बारे में जानकर तो ताई भी बहुत शॉक्ड होता है कि अगर ये वरी के हस्बैंड की है तो फिर 1992 के एविडेंस बॉक्स में क्या कर रही है। उसे भी यही लग रहा हो कि शायद किसी ने इससे छेड़छाड़ की हो। और वहाँ पास में दिखाया जाता है कि नाटे पानीदा को जब गन वापस करता है तो वो उसे अपने पास रखने को बोलती है कि अगर वरी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसे मार देना। वो मना करने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन पानीदा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम ही तो एक हो जो हमें बचा सकता है, तो तुम्हें ये करना ही होगा। फिर जब वरी को होश आता है तो बस वहाँ नाटे ही था और वो गन भी उसके पास ही थी। वरी उसे कहने लगती है कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, मैंने क्या किया है और तुम मुझे मारने क्यों जा रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था, लेकिन तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी। और वो तो वरी को चोर समझ रहा था कि तुम ये गन लेकर यहाँ चोरी करने आई थी ना। तो वरी पहले उससे ये पूछती है कि ये 1992 है ना। वो हाँ कहता है तो वो कहती है कि मैं वरी हूँ, तुम्हारे ओनर की बेटी, मैं फ्यूचर से यहाँ आई हूँ। लेकिन उसे ये सब बकवास लगता है, क्योंकि वरी और उसके डैड की तो पिछले साल ही मौत हो गई थी। प्रूफ के लिए वो उसे उनकी फ़ोटो भी दिखाता है। ये देखकर तो वरी खुद भी शॉक्ड हो जाती है। वहीं फ्यूचर में फा ने वरी और जरुकानन हाउस के 1992 केस के डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ वगैरह को एक साथ लगा लिया था और मैं कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब वो भी इस बात को नोटिस करती है। वरी और उसके डैड 1991 में मर गए थे। तब 1992 में पानीदा के पास एक दूसरी वरी थी, लेकिन वो कौन थी और किसकी बेटी थी उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। तब उस लड़की की बॉडी देखकर फा डायरी में उस डॉल को निकालती है जो उसे वरी के घर से मिली थी, और वो डॉल कहीं ना कहीं बॉडी से मैच कर रही थी, क्योंकि उसका फेस भी ख़राब हो रखा था।
ऐसा लग रहा था कि वो जला हुआ है। तब फा को उस नंबर का भी ध्यान आता है जिसके बारे में उसके डैड ने कहा था, तो उसकी फाइल्स में देखने लगती है। तब उसमें उसे वो नंबर दिख जाता है, जिससे वो सब कुछ समझ आती है कि वरी और मिन अभी भी उस घर में हैं, लेकिन किसी और टाइम में। और फिर बिना कुछ बोले वो फाइल लेकर वरी के घर के लिए तुरंत निकल जाती है। उधर पास्ट में वरी नाटे को मिन के बारे में कहती है कि मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो, जिसे तुम्हारी मालकिन ने किडनैप कर रखा है। तो वो समझ आता है कि इसका मतलब वो बच्ची जिसे पानीदा ने अपनी भतीजी बनाकर अपने पास रख लिया, वो शायद इसकी ही है। वरी उन्हें इतने टाइम से समझा रही थी, इसलिए अब उसे गुस्सा आता है, तो अपने हाथ से शीशा जोर जोर से पीटने लगती है। आवाज़ से परेशान होकर नाटे ऊपर जाकर बाहर बैठ जाता है। तो पानीदा उसके पास आती है। तब नाटे उससे मिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो उसकी बेटी है, लेकिन पानीदा चिल्लाकर कहती है कि वो मेरी बेटी है। अब नाटे उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर पानीदा मिन के पास जाती है। कहानी सुनाने के बाद वो स्टोरी बुक वहीं अलमारी में रख देती है जहाँ से मिन को वो फ्यूचर में मिली थी। और वहाँ 2024 में युत्ताचाई पुलिस स्टेशन आता है और उनसे जेरुकनर हाउस चलने को बोलता है कि मुझे वहाँ लेकर चलो। वहीं फा यहाँ पहुँच गई थी। वो अब अच्छे से समझ भी गई थी कि यहाँ 1992 में क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है। नाटे तो बाहर था, तब वरी जो पत्थर चुपके से लेकर आई थी, पहले उससे कांच तोड़ देती है। उससे वो कांच का दरवाज़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो धक्का देकर उसे तोड़ देती है। इससे उसे भी बुरी तरह से चोट लग जाती है, उसका खून निकलने लगता है। 2024 में फा और वरी को बेसमेंट में जो खून के निशान मिले थे, असल में वो इस टाइम का वरी का ही खून था। आवाज़ सुनकर नाटे भी यहाँ आता है, उसको डराने लगता है, लेकिन अब वरी के सब्र का बांध टूट गया था, उसके मन से डर ही निकल गया था। तो कांच का एक टुकड़ा उठाकर वो नाटे की तरफ भागती है, उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो कांच उसकी आंख में घुसा देती है। इससे वही समझ आती है कि ये नाटे है, इसलिए उसे मारती नहीं, चुप रहने का इशारा करके गन लेकर ऊपर चली आती है। यानी कि नाटे ने जिस पागल औरत के बारे में बताया था कि उसने उसकी आंख में कांच घुसाया था, वो असल में वरी ही थी। बाहर आकर वरी मिन तक पहुंच जाती है। वो भी सो रही थी, उसे अपने सामने देखकर वरी रोने लगती है। फिर वरी मिन को उठाती है और वो उठ भी जाती है, लेकिन वरी को पहचान नहीं पाती, बल्कि उसे खून में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। कि तभी पानीदा उसे खींचकर बाहर ले आती है। वरी उसे फिर समझाने लगती है कि वो मेरी बेटी है और मैं आपकी बेटी हूँ। हम दोनों पता नहीं कैसे लेकिन 2024 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गए। एक बार को तो पानीदा चुप जाती है, लेकिन फिर मिन का सोचकर उसे धमकाने लगती है कि तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। उसने मिन को अपनी बेटी मान लिया था और अब वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो वरी भी उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन फिर उसे मिन को देने की भीख मांगती है। पर पानीदा मिन के लिए पूरी तरह से पागल हो गई थी। वरी का गला दबाकर उसे ऊपर से धक्का ही दे देती है। तब वरी ऊपर लगे झूमर से टकरा कर नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। पर उसी टाइम झूमर में आग लग जाती है और वो सीधा जाकर वरी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वरी की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि वो जली हुई डेड बॉडी वरी की ही थी और वो झूमर भी इसलिए ही गायब था। वही फा भी सब समझ गई थी। जमीन देखकर वरी को याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब हमें दिखाया जाता है कि जो नंबर बॉडी के पास से मिला था वो फा का नंबर था। इतने में डैन युत्ताचाई को लेकर बाकी ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब युत्ताचाई को देखकर फा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे पीटने लगती, उसे गाली देने लगती है, क्योंकि गलती उसकी ही थी। अगर वो वरी को मारता नहीं तो यहाँ कभी नहीं आती और ना ही ये सब होता। जब डैने उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ताई उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और अकेली चली जाती है, क्योंकि अब उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, खासकर किसी आदमी की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। वरी की मौत के अगले दिन पुलिस को वरी के हाथ से फा के नंबर वाली पर्ची मिलती है, जिसे उन्होंने केस फाइल में रखा था। तब फा के डैड इसके इंचार्ज थे। वहीं 2024 में ताई को बेसमेंट के खून, वरी के ड्रेस में लगे खून और मिन के ब्रश के डीएनए रिपोर्ट मिल गई थी। ये देखकर तो वो चौंक ही जाता है, क्योंकि तीनों एक ही इंसान के थे। वहीं फा ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी, उसे बेबी हो गया था और उसने इसे अकेले ही पालने का डिसाइड किया, इसलिए उसके बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम ही नहीं लिखवाती और अब वो यहाँ से कहीं और जा रही थी। तब ताई उसकी हेल्प करने आता है और डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि वो तो पहले से सब जानती थी। फिर जाते हुए ताई उसे कहता है कि अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो चली जाती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जेरुकनंद हाउस से जब वो पुलिस स्टेशन गई थी, तब उसने उन फोटोज़ को सही ऑर्डर में लगाया था कि कौन किससे रिलेट करता है। फिर 1992 में दिखाया जाता है कि उस दिन की घटना के बाद मिन ट्रॉमा में चली गई थी, जब उसने वरी को खून से लथपथ देखा था। उसकी पुरानी सारी याददाश्त चली गई थी। वैसे भी सिर्फ वो 5 साल की तो थी। तो पानीदा अब उसकी नई मेमोरी बनाती है, उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसने बेसमेंट की मशीन को भी तोड़ दी थी कि फिर कोई इसे चला ना पाए, और अब उसने मिन को वरी का नाम दे दिया था। इसके बाद वो उसे लेकर उस घर से हमेशा के लिए बैंकॉक चली गई। यानी कि जो फ्यूचर में वरी है वो कोई और नहीं, वही छोटी बच्ची मिन है। धीरे धीरे मिन बड़ी होती गई। तब एक दिन अचानक से पानीदा ने उसे पहचान लिया। वो समझ गई कि मतलब वो लड़की सच कह रही थी, ये वरी उसकी बेटी फ्यूचर से ही आई थी।
बाद में वरी एक जर्नलिस्ट बन गई और काम के दौरान उसकी मुलाकात युताचाई से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर उन्होंने शादी कर ली। अब पानिदा भी बीमार रहने लगी थी। तब फिर से एक दिन वरी को देखकर उसे फिर सब कुछ याद आ गया कि वो यही थी, यानी कि वो सच कह रही थी। वो मेरी बेटी वरी ही थी जो फ्यूचर से आई थी। तब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वरी से कहती है कि डोंट कम होम, घर मत आना। फिर कुछ टाइम बाद पानिदा की मौत हो जाती है। इसके बाद वरी की लाइफ भी हेल बन गई थी। युताचाई उसे मारता पीटता था। इसी बीच उसकी बेटी हुई जिसका नाम उसने मिन रखा। इसके बाद भी युताचाई की हरकतें नहीं बदली। वो उससे इतना तंग आ गई थी कि एक दिन मिन को लेकर उससे दूर पानिदा के घर के लिए निकल गई। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वरी और मिन एक ही इंसान थे। ये दोनों जब पानिदा के घर गए थे तो पहले तो मिन पास में पहुंची, फिर वरी भी चली गई। अब वरी की तो वहीं पर मौत हो गई थी और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन जो मिन थी छोटी बच्ची, उसे वरी का नाम मिला और वो बड़ी होते होते वरी बन गई। उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो धुंधली यादें उसके दिमाग में रह गई, जिसे वो और फ्यूचर वाली मिन फील करती रही। जैसे कि वो पेड़ के पीछे किसी का दिखना और घर में मास्क वाली बच्ची का इधर उधर घूमना। यूँ कहें तो वरी मिन ही थी और मिन ही वरी थी। उसके बाद वरी की युताचाई से शादी हुई और उनकी बेटी हुई जिसका नाम उसने मिन ही रख दिया। तो ये एक तरह से ऐसा लूप है जिसमें मिन बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। वो बार बार उसमें घूमती ही रहेगी। वो वरी के रूप में मरती रहेगी और फिर मिन के रूप में बड़ी होकर फिर से वरी बन जाएगी। सब ऐसे चलता रहेगा। इसलिए पानिदा ने उसे घर आने के लिए मना किया था। लेकिन इस लूप को रोका जा सकता था क्योंकि जब नाटे ने वरी को देखा था तब उसने कहीं ना कहीं उसे पहचान लिया था, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अगर वो थोड़ा दिमाग लगाता तो कुछ हो सकता था। और दूसरा, जब वरी ने नाटे की कार का एक्सीडेंट करवाया था तब वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा था, तब शायद वो बच जाती। और वो लाल आंखों वाली शैडो भी वरी खुद ही थी। वो मिन को इसलिए दिख रही थी ताकि वो यहाँ से चले जाए। तो ये थी एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम यूनिक स्टोरी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।